और कालकाजी से उम्मीदवार आज रमेश बिधूड़ी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कालकाजी सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी हैं रमेश बिधूड़ी और आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी आज कालकाजी सीट के लिए अपना नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं। इससे पहले जहां आतिशी भी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची थी, लेकिन 3 बजे के बाद वो पहुंची थी, जिस वजह से उनका नामांकन कैंसिल हो गया था। लेकिन आज दूसरी तरफ उनके सामने जहां प्रतिद्वंदी के तौर पर उतरे हुए हैं रमेश बिधूड़ी, और रमेश बिधूड़ी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे कालकाजी सीट से। इस बार उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। जाहिर तौर पर दक्षिणी दिल्ली से ही 2 बार के सांसद रहे हैं। हालांकि 2024 के चुनाव में रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा गया था और इस बार देखा गया कि बेहद ही चौंकाने वाली कदम बीजेपी की ओर से देखे जा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है विधानसभा चुनाव के लिए। तो कालकाजी सीट पर जहां आतिशी रमेश बिधूड़ी आमने सामने हैं, एक दूसरे को टक्कर देते नजर आ रहे। हालांकि इस बीच रमेश बिधूड़ी की ओर से कई तरह की बयानबाजी भी देखी गई, जिसको लेकर भी वो चर्चा का विषय बने रहे और आज वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से अभी तक 2 लिस्ट जारी की गई है। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, दूसरी लिस्ट में भी 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। कुल मिलाकर अब 58 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है बीजेपी की ओर से, और बाकी अभी 12 उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी बाकी है। तीसरी लिस्ट में देखना होगा कि कौन होते प्रमुख तौर पर चेहरे, और अब धीरे धीरे करके जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि 5 फरवरी को चुनाव होने और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और दिल्ली को नई सरकार मिलेगी। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी पूरी कोशिश में है कि जो इतने सालों से सूखा है बीजेपी का उसे खत्म किया जाए, और यही वजह है कि कई चौंकाने वाले चेहरे बीजेपी इस बार विधानसभा क्षेत्र में उतार रही है। चुनावी मैदान में आनंद हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आज रमेश बिधूड़ी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को? अंजलि, आज की अगर बात की जाए, दिल्ली बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। दिल्ली बीजेपी के तमाम उम्मीदवार, चाहे रमेश बिधूड़ी हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे रविंद्र सिंह नेगी हो, चाहे 33 लगभग के उम्मीदवार हैं जो आज एक साथ, यानी आज 15 तारीख है, 15 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। मैं लगातार कह रहा था कि चुनाव अभी तक जिस हिसाब से उठना चाहिए था वो नहीं उठा है, लेकिन अब बीजेपी उस ओर आगे बढ़ चुकी है। आज 33 उम्मीदवार बीजेपी के एक साथ आज पूरे दिन में उम्मीदवारी करेंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं दिल्ली का चुनाव अब अपने रंग में आएगा और उसके साथ साथ रोचक होगा। रमेश बिधूड़ी बड़े नेता हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। साउथ दिल्ली से कालकाजी से वो नॉमिनेशन करेंगे लगभग 12 बजे के आसपास। प्रवेश वर्मा 11:15 के आसपास नॉमिनेशन करेंगे, जहां तमाम बड़े नेता, अगर नीलकंठ बख्शी की बात की जाए तो वो मौजूद रहेंगे। प्रवेश वर्मा की बात की जाए तो प्रवेश वर्मा के साथ बासुरी स्वराज रहेंगे नई दिल्ली से सांसद। तो बड़े नेता आज नॉमिनेशन करेंगे। लगभग 33 से ज्यादा उम्मीदवार बीजेपी के नॉमिनेशन करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी अब इस ओर आगे बढ़ चुकी है कि इस चुनाव को चुनावी रंग देना है, और उसके साथ ही पूरी तैयारी के साथ तमाम उम्मीदवारों को एक साथ नॉमिनेशन कराया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं चुनावी रंग में अब दिल्ली और दिलचस्प होगी और कहीं ना कहीं सियासत बखूब और आगे भी करी जाएगी। जी बिल्कुल, और चुनावी रंग में जैसा कि आप बता रहे हैं कि दिल्ली रंगी हुई है पूरी तरीके से, और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी के तमाम उम्मीदवार जो अपने धीरे धीरे करके नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आमना सामना तो देखा जा रहा है। कई सीट ऐसी है आनंद की जहां पर लड़ाई बेहद दिलचस्प है, यानी कि एक दूसरे को टफ फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बाकी जो 12 बचे उम्मीदवार हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। किसके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि हाल ही में नुपुर शर्मा के नाम की भी चर्चा हुई थी। बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। कई नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात हो, जयप्रदा की बात हो, नुपुर शर्मा की बात हो। दरअसल नुपुर शर्मा का नाम तब आया जब स्मृति ईरानी ने पहले मना कर दिया था चुनाव लड़ने से लेकर, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने जब आलाकमान ने उनसे बात की तो उसके बाद लगभग वो अब राजी हो चुकी हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने को लेकर। अगर जयप्रदा की बात की जाए, जयप्रदा पहले भी एमपी का चुनाव लड़ चुकी हैं, रामपुर से जीत चुकी हैं, लेकिन अब उनको दिल्ली में विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा, जहां उनको नॉर्थ ईस्ट यानी मनोज तिवारी जहां से सांसद है उनकी किसी विधानसभा में से उनको टिकट दिया जाएगा। नुपुर शर्मा से लेकर कई नाम सामने चल रहे हैं। जो तीसरी लिस्ट आएगी बीजेपी, चौथी लिस्ट आएगी जो, उसमें कहीं ना कहीं तमाम स्थिति साफ हो पाएगी कि किस किस को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन आज का दिन बीजेपी के लिए है। उसके लगभग 33 उम्मीदवार आज नामांकन भरेंगे और पूरे हाई प्रोफाइल नेता, चाहे आप
रमेश भिदोड़ी की बात की जाए, चाहे प्रवेश वर्मा की बात की जाए, चाहे रविंद्र सिंह नेगी की आपको मैं बताना चाहता हूँ, पार्षद हैं पटपड़गंज से, जो पिछली बार लगभग 3000 वोटों से सिर्फ मनीष सिसोदिया से हारे थे। और बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया, और कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ता ये भी मान रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को अपनी सीट चेंज करने का मेन कारण वो रविंद्र सिंह नेगी थे, जो पिछली बार लगभग 3000 मतों से हारे थे। और उसके कारण कांग्रेस की तरफ से भी एक वहां पर पड़पड़गंज में एक उत्तराखंड के उम्मीदवार को उतारा गया था, जिसके चलते वोट बटे थे। अब की बार रविंद्र सिंह नेगी खुद अकेले हैं, तो कहीं ना कहीं टक्कर दे सकते थे, और कहीं परिणाम अगर बदलता तो मनीष सिसोदिया के लिए ये ज्यादा भारी होता। तो कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिसको लेकर बीजेपी अब की बार पूरी तरह से अग्रेसिव है। और आज जब नामांकन भरेगी तो कल से आप देखेंगे तमाम रैली इसकी शुरुआत हो जाएगी, पैदल जाने पैदल मार्च का शुरू हो जाएगा। तो कई बड़े कार्य कल से बीजेपी शुरू करने वाली है। जी, कई बड़े कार्य शुरू होने वाले हैं। फिलहाल आपने रणनीति बताई है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ देखा जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दूसरी तरफ अभी भी बीजेपी की ओर से कई रणनीति देखी जा रही हैं और अब देखना होगा कि आगे जो बाकी 12 उम्मीदवार हैं उनमें किन नामों का ऐलान